हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। मेरी 2-3 दिन से हो रही थी तबीयत खराब। आज तो थोड़ी ठीक है। अब नहाएंगे धोएंगे और व्रत रखेंगे क्योंकि आज है चौथ का व्रत। और ये चौथ का व्रत जो है तो ये रखा जाता है बेटों के लिए। ये है पोका। फिर इसके बाद आएगा माँ का। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और थाली वाली भी तैयार कर ली है। अब मैं जाऊँगी बीना भाभी के भी आ चुकी हूँ। बीना भाभी ने जोत वोत तैयार कर ली। वैसे तो हमारे तो जोत देखते नहीं है, बीना भाभी देखते हैं, तो फिर भी मैं भी देख लेती हूँ साथ में। जोत देख रहे थे, तिलक विलक कर रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद इतनी देर में हम पूजा कर ही रहे थे, जोत भी आ गई। फिर मैंने करी कथा वथा करके हैं और फिर हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, कथा वथा कर रहे थे। कथा करके फ्री हुए, फिर हमें ध्यान आया यार मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने कहा चलो दिन में बैठ के मेहंदी लगाएंगे। फिर गणेश जी की कथा सुनाई। फिर ना जो बूढ़ी माई की कथा थी, जो व्रत रखती थी बेटे के लिए, उसकी कथा सुनाई। कथा वथा सुना के हम फ्री हुए। फिर हम गए सूरज जी को अर्घ देने के लिए, क्योंकि इसमें सूरज जी को भी अर्घ दिया जाता है, चांद को भी अर्घ दिया जाता है और चांद को देखकर ही खाना खाया जाता है। तो अब हम जा रहे हैं सूरज जी को अर्घ देने के लिए। तो हम अर्घ देने के लिए निकल चुके हैं और मैं और बीना भाभी दोनों है ना अर्घ दे रहे हैं। अर्घ वगैरह दे के फिर मैं आ गई घर पे। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस वगैरह कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी कुछ चाय वगैरह, क्योंकि मेरा है व्रत। और इतने मैं बैठी थी, बीना भाभी का फ़ोन आ गया कि चलो अपन बैठ के मेहंदी लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो खाना बाद में बनाएंगे। फिर मैं मेहंदी लगाने लगी, क्योंकि सेठ जी के लिए और चीकू के लिए तो खाना आ चुका था। बब्बल भाभी ने उद्यापन किया था, तो इन दोनों के लिए तो आ गया था। और मेरा खाना और शाम का खाना जो बनेगा वो बाद में बनेगा। तो हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे। इतने में बब्बल भाभी भी आ गई। फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी करी। मैंने बनाई टमाटर और मटर की सब्जी और पराठे वगैरह और हलवा, प्रसाद वगैरह बना के रेडी हो गई हूँ। उसके बाद चीकू जी का ऑर्डर आया, मम्मी खाना तो बना दिया लेकिन मैं खाऊंगा पहले सैंडविच। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने इसके लिए सैंडविच बनाया, क्योंकि चलो भाई बेटे की तो बात माननी पड़ेगी, आज किसी का व्रत है और कल ये चला जाएगा हॉस्टल। इसकी तबीयत भी पहले से ठीक है। फिर मैं जा रही थी दुकान पर थोड़ा वॉक करती हुई। मैंने कहा चांद भी देख के आऊँगी, किराया नहीं आया। इतने में हमारे रोहित भैया मिल गए, जिनके पास हिमालय बाइक है। तो मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा भैया ये बाइक एक बार दोबारा दिखाओ ना मुझे अच्छे से चला के, कैसे चलती है, इसकी आवाज़ कैसे आती है। तो भैया कह रहे ठीक है भाभी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, इसके बाइक के टायर जो है पतले हैं, लेकिन बहुत ही एलिगेंट और लुक देता है इसका बहुत ही प्यारा। और इसकी दोनों तरफ बॉक्स वगैरह भी लगे हुए हैं, भैया एकदम राइडर जैसे देते हैं। तो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी लग रही है बाइक, मेरे को भी किसी दिन चलाने देना कि भाभी हाँ आप भी चलाना, बिल्कुल चलाना। ये भैया भी बहुत अच्छे हैं और इनकी बाइक भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये है हिमालय और इसकी साउंड भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे। अब मैं जा रही हूँ चंद्रमा को अर्घ देने। मैं और बब्बल भाभी हम दोनों छत पे जाएंगे चंद्रमा को अर्घ देने। चांद भी दिख गया है और भाभी ने पहले अर्घ दिया, पूजा करी, फिर मैंने अर्घ दिया, पूजा करी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं घर आ गई और कपड़े चेंज कर लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे मिनी व्लॉग कैसे लगते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। और जय श्री श्याम, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री